पैशन बोनसाई में आपका स्वागत है दोस्तों। ये मेरा शमी का पेड़ है। ये छोटा प्लांट मैंने देहरादून से लिया था। जब मैंने बोनसाई स्टार्ट किया था तो मैं एक बार देहरादून गया था, कुछ काम था, तो मैंने वहाँ पे एक नर्सरी से ख़रीदा था। ये होगा 5 साल आई थिंक मेरे पास हो गए इसको, और 1-2 साल का वहाँ पे होगा जैसे उन्होंने कटिंग वगैरह से लगाया होगा। तो इसकी तब से ट्रेनिंग चल रही है। इसको कई बार मैंने ट्रंक चॉप कर दिया है। एक आध बार ये बन भी गया था अच्छा सा बोनसाई, इसकी शेप वगैरह अच्छी आ गई थी, लेकिन मैं इसके ऊपर काम नहीं कर पाया। तो शमी का एक प्रॉब्लम है ये, मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, अच्छी बात है, बहुत ही तेज़ ग्रो करता है गर्मियों में। तो अगर आपने इसको कोई डिज़ाइन दिया है अगर, और आप इसकी रेगुलर प्रूनिंग नहीं करते और वायरिंग वगैरह नहीं करते, स्पेशली प्रूनिंग, अगर आपने इसको शेप दे दी और उसके बाद अगर ये ग्रो करने लग गया, आपने इसकी कटिंग वगैरह नहीं की सही से, तो ये ऐसे वाइल्ड ग्रो हो जाएगा और इसका सब जो आपका डिज़ाइन है सब ख़राब हो जाएगा। तो मैं चला गया था घर से, कुछ साल पेड़ यहीं पे था, घर पे काम नहीं कर पाया कोई, तो सब इसका शेप ख़राब हो गया था। तो मैंने इसको आके ट्रंक चॉप कर दिया था बहुत। तो उसके बाद से ये ग्रो कर रहा है। अभी इसी गर्मियों में ये अभी दो दो महीने ग्रोइंग सीजन हुआ होगा, मुश्किल से 1.5 महीना, उसी में इसको फिर से देखो आप कितनी सारी ग्रोथ आ गई है। इसका एक बिल्कुल ही मैंने नीचे से ट्रंक चॉप किया था, जहाँ से ये नई आपको ब्रांच दिख रही है वहाँ से मैंने इसको ट्रंक चॉप कर रखा, आपको दिख भी रहा होगा कट। तो बहुत अच्छा प्लांट है। स्पेशली नॉर्थ इंडिया में, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, मतलब यूपी वगैरह में भी होता है, एक नेचर में भी पाया जाता है बहुत। हमारे अपने यहाँ पे पूजा भी करते हैं यहाँ पे शमी की। कोई कोई लोग तो इसको काटते भी नहीं है, पर मुझे ऐसा कोई, मैं इसमें बहम नहीं करता। तो बहुत अच्छा प्लांट है, ग्रो बहुत विगरस है, बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है। और लेकिन आपको इसकी रेगुलर प्रूनिंग करनी पड़ेगी, तो ये एक इसका बहुत ज़रूरी पार्ट है। उसके अलावा इसके ऊपर कांटे भी होते हैं, तो जिसको कांटे से प्रॉब्लम है, डर लगता है या आपको दिक्कत होती है, तो आपको दिक्कत है, फिर आप नहीं इसके ऊपर काम कर पाओगे। अगर आपको ये पेड़ बहुत ही अच्छा लगता है तब तो आप कर लोगे। बाकी ग्लव्स वगैरह पहन सकते हो, मुझे आदत है ऐसे ही काम करने की। शुरू से मुझे देसी कीकर, शमी, ये सब पसंद है। तो ये आप देखो, ये वाली जो ब्रांच है ये इसके फ्रंट पे आ रही है। ये मैंने ऐसे ही नेचुरली ग्रो करने दी थी आफ्टर ट्रंक चॉप। तो इसको मैं जो ब्रांच कटर है उससे रिमूव कर रहा हूँ। ये वाला पेड़ का फ्रंट है, तो जो इसका मेन ट्रंक था वो मैंने काट दिया था। आप राइट साइड में जो देख रहे हो मैंने ब्रांच पकड़ रखी है, वो इसकी साइड से ग्रोथ थी, तो उसको हमने ग्रो करने दिया। तो इसको ये राइट साइड वाली एक ब्रांच टाइप में बनेगी, ये इसकी मेन ट्रंक लाइन है। ये अभी 1.5 महीने में ग्रो हो गया, देखो इतनी तेज़ी से। अभी मैंने इसको बड़े पॉट में लगा रखा है, इसको बाद में मे बी ये गर्मी ख़त्म होते होते तक हम लोग इसको बोनसाई पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे। मैं देखूँगा अगर मेरे पास कोई अच्छा बोनसाई पॉट हुआ, या नहीं तो ख़रीदेंगे। तो मैं इसको अच्छे पॉट में ही डालूँगा सीधा, कोशिश करूँगा प्लास्टिक वाले पॉट में ना डालूँ। और ये जो लेफ़्ट साइड में आप देख रहे हो, ये इसकी साइड ब्रांच बनेगी, सेकेंड वन। और वो सब जो आप देख रहे हो कट हैं, तो वो मैंने जहाँ पे भी ट्रंक चॉप किया है, जैसे भी कटिंग की है उसके कट हैं। तो अभी फ़िलहाल हम जो इसकी फालतू की ब्रांचेस हैं जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है वो मैं हटा रहा हूँ, जो हमें नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं। जब भी आप इसको कट बैक करोगे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होती है और बहुत सारी ब्रांचेस आती हैं एक्स्ट्रा, तो पूरा एकदम कवर कर लेता है। तो अगर आपको वैसे ही क्लिप एंड ग्रो करना है, उसके लिए भी बहुत अच्छा पेड़ है ये। इसके ऊपर क्लिप एंड ग्रो भी करवा सकते हैं ना, जिसमें वायरिंग नहीं करते ज़्यादा, खाली कटिंग से ही बोनसाई बनाते हैं, उसके लिए भी अच्छा है ये। बट वायरिंग करने से ये है कि अगर आपको बहुत कोई ड्रामेटिक टाइप की शेप देनी है तो वो दे सकते हो, और वायरिंग से बहुत जल्दी पेड़ बोनसाई बनता है। ये कैमरे में आज की वीडियो में थोड़ी सी डिस्टर्बेंस रहेगी, ये मेरा भाई का बेटा है छोटा, उसने बनाई है आज। उसको मैंने बताया नहीं, तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो वो उसकी उंगली बार बार कैमरे के आगे आ रही है, तो इसको थोड़ा सा आपको टॉलरेट करना पड़ेगा। तो अभी मैं जो राइट साइड वाला जो इसका पार्ट है, जो उस पे एक्स्ट्रा ब्रांचेस है, उसको मैं हटा रहा हूँ। आप देख सकते हो ये। तो जैसे आपके पास भी पेड़ होता है, तो जो फालतू की ब्रांचेस होती हैं वो हटा देनी चाहिए, जो आपको एकदम क्लियर मालूम है कि ये मुझे नहीं चाहिए फाइनल डिज़ाइन में। कई बार हमें उनको ग्रो भी करना पड़ता है ताकि पेड़ में विगर आ सके, है ना। अगर आप हरदम से पेड़ को काटते ही रहोगे हरदम हरदम, तो पेड़ कमज़ोर होके मर जाता है। तो साल में
एक आध बार उसको पूरा ग्रो कर देना चाहिए और फिर उसकी कटिंग कर लेनी चाहिए, बहुत ज़्यादा भी नहीं करना चाहिए। तो अभी हमने इसको काट दिया है, तो अभी मैं इसको यही हाइट पे रखूँगा, ये वाली जो साइड है पेड़ की, राइट साइड। तो यहाँ से हम इसका एक पैड बनाएंगे। तो इसको मैं जो है ब्रांच कटर से कार्व कर रहा हूँ, जो इसका फालतू का वुड है वो हटा रहा हूँ। और शमी इसके साथ साथ हम काम कर रहे हैं, और मैं आपको कुछ टिप्स भी दूंगा। शमी का जो है, आप इसको कटिंग से बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो मैंने कुछ कटिंग्स वगैरह लगाई थी, तो वो कटिंग चल गई थी अच्छे से। जैसे फाइकस की कटिंग लगती है वैसी इसकी भी लग जाती है। सिंपल कटिंग करके उसको थोड़ा पानी में भिगो के रखो, और रूटिंग हार्मोन लगा के, और थोड़ी सी रेतली मिट्टी में उसको लगा दो और छाँव में रखो। अगर हो सके तो उसको जो वाइट कलर का क्लियर पॉली बैग होता है उससे कवर कर दो पॉट को। तो 2 महीने में आराम से आपका जो है पेड़ नया तैयार हो जाएगा। हमने उगाई थी तो वो मंदिर में डोनेट कर दिया था। हमारे यहाँ पे मंदिर है एक, तो मेरे घर वालों ने इसको मंदिर में डोनेट कर दिया था। मेरे पास 2 प्लांट हैं शमी के, एक और है उसका भी ट्रेनिंग चल रहा है। उसका भी ख़राब हो गया था शेप, वो भी ऑलमोस्ट डन हो गया था, बट वही कोई था नहीं उसको करने वाला, तो इसलिए उसका शेप ख़राब हो गया। अभी मैं उसको भी दोबारा से ट्रेनिंग करा रहा हूँ। तो अब ये जो मेन ट्रंक लाइन है इसके ऊपर मैं वायरिंग करूँगा। इसकी ट्रंक अब थोड़ी सी मोटी हो गई है, तो इस पर डबल वायर लगानी पड़ेगी। वायरिंग करना सबसे मुश्किल काम है, और जो लोग आलसी हैं उनके लिए, अगर आप बोनसाई करते हो तो आपको मालूम होगा कि वायरिंग करना बहुत ही मुश्किल है। कटिंग करना बड़ा आसान है, तो लेकिन वायरिंग में ये है कि आपको बहुत सारी कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर अच्छी से वायरिंग करोगे, थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, धीरे धीरे करोगे, तो आप बड़ी जल्दी बोनसाई बना लोगे। लेकिन कटिंग वाला जो मेथड है वो बड़ा लॉन्ग टर्म है, उससे गलत भी कट जाता है। तो वायरिंग करने से ये फ़ायदा है कि आपका पेड़ बहुत जल्दी अच्छे से काफ़ी कम समय में आप अपना पेड़ बना सकते हो, और उसमें जो मूवमेंट वगैरह अच्छी दे सकते हो। खाली कटिंग करोगे तो हैज जैसा बनने के चांस ज़्यादा रहते हैं, उसमें वो नेचुरल टाइप की फीलिंग नहीं आती। और अगर आपको लाइंस पसंद हैं तो वायरिंग ज़रूरी है। तो इसकी मैं वायरिंग कर रहा हूँ। जो भी ब्रांचेस हैं, एक्स्ट्रा ब्रांचेस है अभी इसमें, बट मैं हटा नहीं रहा, क्योंकि अभी मैं इसको जब बेंड करूँगा तो मुझे पता नहीं है कि कैसे बेंड होगा ना। ये हर पेड़ की कुछ अपनी नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक्स होती भी होती हैं। जैसा हम चाहते हैं वैसा 100% वैसा नहीं हो पाता, मतलब फिर भी आप 70-80% वैसा अचीव कर सकते हो अगर अच्छे से प्रोसेस फॉलो करोगे। 20% तो पेड़ का उसमें रहेगा, जैसा आपका पेड़ है उसके अपने भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके हिसाब से डिज़ाइन बनता है फाइनल। तो सब ब्रांचेस नहीं हटाई मैंने, कुछ जो एक्स्ट्रा ब्रांचेस हैं उनको भी रख लिया इन केस मुझे ज़रूरत पड़ जाए बाद में ना। तो जो बहुत ही फालतू थी वो मैंने हटा दी थी। और बाकी इसके ऊपर जो फर्टिलाइज़र वगैरह है वो इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये देसी पेड़ है और हमारे यहाँ पे लोकल है, जैसे अपने इंडियन स्पीशीज़ है, तो आराम से उगता है। धूप में इसको कोई दिक्कत नहीं होती, आप इसको फुल सन में रखिए, जितना धूप में रहेगा उतने अच्छे से ग्रो करेगा। बस इसकी वाटरिंग सही करो, और अगर पानी कम भी रहे तो भी ड्रॉट टॉलरेंट है, क्योंकि ये कांटे वाले प्लांट हैं, जैसे अकासिया फैमिली में आते हैं ये, देसी कीकर हो गया, जंड हो गया, ये तो इनको कोई ऐसे दिक्कत नहीं होती, बहुत ही हार्डी प्लांट है। बस यही है इसका, और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा बहम करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको ये मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया 5 साल से है, तो आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस इसकी एक दो चीज़ें हैं, क्योंकि ये हम अपना ये लोकल प्रजाति है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ये गमले में होगा तो इसके ऊपर कीड़े बहुत आते हैं, जैसे अलग अलग तरीक़ा के कीड़े आते हैं। एक्चुअली मुझे वो जो कीड़े कीड़े से आते हैं वो अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो अगर आप नेचर में जाओगे, देसी कीकर वगैरह हो गया शमी के ऊपर होते हैं, तो वो कुछ ऐसे नुकसान नहीं करेंगे आपके पेड़ का या आपके गार्डन में, वो खाली इसके इसमें रहते हैं वो। तो वो है, अगर आपको उनसे दिक्कत है तो फिर मुश्किल है ये पेड़ को रखना अपने गार्डन में, बट अगर आपको पसंद है इस तरह से थोड़े बहुत, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे अभी मैंने इसकी जो है डबल वायरिंग कर ली, अब इसको मैं मोड़ रहा हूँ। अगर आप देखोगे ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जब आपने वायरिंग कर ली तो उसको मोड़ते कैसे है ना। तो ये जो है, ये चीज़ मोड़ने की, जो उसको बेंड करने की है, ये आता है एक्सपीरियंस से।
तो आप जितनी वायरिंग करोगे, जितनी बेंडिंग करोगे, धीरे धीरे आपको वैसे आएगा। शुरू शुरू में बेंडिंग जब मोड़ते हैं तो कई बार टूट भी जाता है ट्रंक, है ना। तो वो आपको धीरे धीरे मालूम पड़ेगा कि फाइकस है जैसे, तो उसके ऊपर कितना जोर लगाना है, शमी के ऊपर कितना जोर लगाना है। तो अलग अलग जो स्पीशीज़ हैं उनके जो मुड़ने का जो तरीका है वो अलग अलग होता है। किसी को बहुत ज़्यादा भी मोड़ सकते हैं, जूनिपर वगैरह को बहुत ड्रास्टिकली मोड़ सकते हैं। ये शमी भी बहुत मुड़ जाता है अगर आप सही से करोगे, जल्दी टूटता नहीं है। लेकिन अगर बहुत ही मैच्योर हो गया तब आप इसको मोड़ नहीं सकते। मैंने पिछली वीडियो गुलमोहर के ऊपर बनाई थी, तो मैंने एक गुलमोहर के ऊपर वायरिंग की थी, उसको मैं मोड़ रहा था तो वो खटक से टूट गया। तो गुलमोहर है जैसे वो नहीं मुड़ता। अगर बहुत ही यंग ब्रांच है तब शायद मुड़ जाएगा, बट अगर थोड़ा सा भी पुराना हुआ तो मुड़ता नहीं है। शमी मुड़ जाता है, अभी बहुत अच्छे से मुड़ जाता है एक्चुअली। तो अब देखो ये धीरे धीरे शेप लेने लग गया। तो जो ऊपर वाली ब्रांचेस है, अब इसकी मैं और हाइट नहीं करूँगा, अब इसका मैं खाली जो है पैड बनाऊँगा। अलग अलग ब्रांचेस ऑलरेडी सेलेक्ट कर दी हैं। ऊपर की ब्रांचेस बड़ी हैं तो उनको मैं जो है सीजर से प्रून कर रहा हूँ। तो राइट साइड वाली ब्रांच थोड़ी सी और भी इसको ग्रो करेंगे अच्छे से, अभी इतना हुआ नहीं है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए जब भी आप प्रूनिंग कर रहे हो पेड़ की। थोड़ा सा टाइम लगाओ, धीरे धीरे बैठो और उसको देखते रहो और आराम से काटो। बहुत जल्दबाजी में कटिंग नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग काट लेते हैं, बाद में पछताते हैं। हमारे साथ भी ऐसा हुआ है। शुरू शुरू में मैं भी जब स्टार्ट किया था तो बहुत ही काट ही देता था पेड़ को, बचता ही नहीं था कुछ। तो वो चीज़ सही नहीं है। तो धीरे धीरे आराम से जितना हो सके कम से कम काटो यार, बहुत फालतू में काटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ट्रंक चॉप करना इंपॉर्टेंट है। ट्रंक चॉप करने में नहीं घबराना चाहिए, ट्रंक चॉप कर देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका पेड़ फ्यूचर में अच्छा होगा अगर ट्रंक चॉप करोगे, तो उसमें कभी भी हेजिटेट नहीं करना चाहिए, ट्रंक चॉप कर देनी चाहिए। उससे पेड़ का जो है अच्छा क्या बोलते हैं, टेपरिंग आता है। आप ये वाला देखो, जैसे इसका पेड़ का बेस कितना अच्छा है, फिर ऊपर की तरफ ये पतला होता जा रहा है। ये इसलिए है क्योंकि इसको मैंने ट्रंक चॉप कर रखा है। और जो इसकी मूवमेंट भी आप देख रहे हो ऐसे घूम के जा रहा है नीचे से, वो भी ट्रंक चॉप करने की वजह से है। तो ये धीरे धीरे इसकी शेप आएगी। अभी जो इसकी पतली ब्रांचेस है उनको भी मैं वायर करूँगा। ये इसको सिलेक्ट कर रहे हैं जैसे भी। तो कोशिश करनी चाहिए जहाँ पे भी आपको खाली जगह दिखे ना, जैसे आगे पीछे। तो अगर आप नेचुरल पेड़ में एक पेड़ को देखोगे नेचर में, तो उसके आगे भी ब्रांच होती है, पीछे भी होती है, साइड्स में भी होती है ना। और सब चारों तरफ पेड़ की जो ब्रांचेस होती हैं। तो बोनसाई में क्या होता है, जैसे जो नए लोग होते हैं वो खाली साइड में ही ब्रांचेस रखते हैं। जैसे एक राइट में होगी, फिर एक लेफ़्ट में होगी, राइट लेफ़्ट। तो वो टिकोरी जैसा लगता है यार, तो ऐसे ही नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा बोनसाई बनाना है, आपको अच्छा लुक लेना है नेचुरल, तो ब्रांचेस आपको आगे मतलब सॉरी साइड की ब्रांचेस होनी चाहिए, फ्रंट में भी होनी चाहिए और पीछे भी होनी चाहिए। और टॉप के ऊपर तो कैनपी बनती है ना। तो खाली साइड में ब्रांचेस करके एक राइट में लेफ़्ट में, है ना, फिर राइट में लेफ़्ट में, वो बेकार लगता है पेड़। तो ऐसा लगना चाहिए पेड़ आपका जैसे नेचर में हो, एटलीस्ट उसके करीब तो हो। और ऐसा लगे जैसे आप उसके नीचे खड़े हो। इमेजिनेशन करके देखो, अगर आप उसके नीचे एक छोटा सा कोई भी फिगरी रखो छोटा सा, तो ऐसा लगे कि वो छाँव दे रहा है पेड़। तो वो लैंडस्केप टाइप में फीलिंग आनी चाहिए, वो ज़रूरी है। अभी मैं इसकी जो नीचे वाली ब्रांच है साइड की, फर्स्ट वाली, उसको वायर कर रहा हूँ। ये जो आपको राइट साइड में पार्ट दिख रहा है पेड़ का, ये इसके बीच में से ही निकला हुआ है, ब्रांच थी ये। अभी शायद ऐसे लग रहा होगा कि अलग से पेड़ है, बट ये इसी का पार्ट है। शमी में एक और बात आती है, इसकी जो रूट्स होती है ना, जो अगर साइड में इसकी रूट्स जा रही होंगी तो इसकी वहाँ से भी ग्रोथ होनी स्टार्ट हो जाती है। रूट्स में से भी शूट निकलते हैं इसके। तो आप वहाँ से भी कटिंग लेके, अगर वो वाली रूट की कटिंग ले लोगे तो उसको अलग से पेड़ बनाया जा सकता है। और एक प्लांट और होता है ब्राज़ीलियन रेन ट्री, है ना, वो उसके भी फोलिएज इसी के जैसे होती है। उसकी थोड़ी सी ग्रीनरी ज़्यादा होती है, बट उसके ऊपर कांटे नहीं होते इतने। मुझे शमी भी उसके जैसा ही थोड़ा थोड़ा लगता है, बट ब्राज़ीलियन रेन ट्री थोड़ा सा अलग है। बट फिर भी उस तरह की आप इसमें
उस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो शमी का भी। और क्योंकि ये हमारे यहाँ पे गर्मी को झेल सकता है तो ये बहुत ही सूटेबल पेड़ है। अपने यहाँ पे नेचर में भी हैं पेड़, अगर कोई मतलब जैसे यामाडोरी करता है तो आप कर सकते हो, ये वाला पेड़ सरवाइव कर जाता है। मैंने कभी वैसे ट्राई नहीं किया बट मुझे लगता है कि आराम से चल जाएगा। इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी कर रखी है, इसकी मैंने रिपोर्टिंग भी की है, आई थिंक 3 बार की होगी, तो कोई दिक्कत नहीं आई थी रिपोर्टिंग करने में। आराम से रिपोर्टिंग के बाद छोटे पॉट में भी डाला था, एक है मेरे पास पेड़, तो वो सक्सेस था, अभी भी है। अभी जो इसकी छोटी ब्रांचेस हैं मैं उनको वायर कर रहा हूँ। ये पीछे हमने एक ब्लू कलर का कपड़ा लगाया है, ये शायद मैं थोड़ा सा काम कर रहा हूँ ताकि जो जो भी मैं बोनसाई करता हूँ, वीडियो बनाता हूँ, उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अच्छे करने के लिए, तो वैसे थोड़ा ट्रायल्स टाइप में कर रहे हैं। ब्लैक या ब्लू में से कोई एक कलर चूज़ करेंगे, फिर उसको बैकग्राउंड बनाएंगे सही से ताकि अच्छे से हाईलाइट हो जो भी हम काम करते हैं। और इसको फर्टिलाइज़र सिंपल जो और पेड़ों को दिया जाता है वही दे सकते हो आप। गोबर की खाद से भी चल जाता है, ये कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसमें खाली गोबर खाद डालोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आपको कीड़े वगैरह नहीं पसंद तो आप इसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो मेलाथेन वगैरह का, उससे फिर कीड़े नहीं आते। छोटी ब्रांचेस वायर करना कई बार मुश्किल होता है, बट अगर आपको पेड़ अच्छे से डिज़ाइन करना है, जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं इसको और अच्छा दिखाना चाहता हूँ, है ना, तो इसलिए जो छोटी छोटी ब्रांचेस है उसको भी मैं पतली ब्रांचेस को भी वायर कर रहा हूँ। और दो दो ब्रांचेस को एक वायर से किया जाता है, जैसे आप 2 ब्रांचेस लो और एक ही वायर से दोनों को वायर किया जाता है। शायद वायरिंग के ऊपर भी मैं शायद कोई वीडियो बनाऊंगा फ्यूचर में, वैसे बना रखी हैं कुछ बट उसमें इतना डिटेल से नहीं बताया हुआ। और जैसे मैंने पहले ही बताया था, वायरिंग जो है वो प्रैक्टिस है। अगर मैं भी प्रैक्टिस नहीं करता तो मेरी वायरिंग बेकार हो जाती है, होता नहीं है, हाथ नहीं चलता। तो आप जितनी वायरिंग करोगे उतना आपका हाथ जो है उसमें खुलेगा और वायरिंग अच्छे से होगी। अगर बहुत टाइम के बाद करोगे तो दिक्कत आती है। तो जैसे अगर आप देखोगे तो मैं अभी ब्रांचेस का प्लेसमेंट कर रहा हूँ, तो जहाँ जहाँ पे खाली स्पेस है वहाँ पे ब्रांच को फिल कर रहा हूँ। अभी ये पेड़ आपको साइड से दिख रहा होगा। बाद में जब एक बार ब्रांच की जो पोजीशन है वो सेट होगी, फिर हम इसको कैंची से खाली काट सकते हैं, फिर वायरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। शुरू में दिक्कत होती है क्योंकि आप उसकी ब्रांच की डायरेक्शन को सेट करते हो और वो कहाँ पे उसको टिकाना है वहाँ पे एक बार टिक गई फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। और अगर आप लोग जो भी मेरा वीडियो देखते हो तो कमेंट में आपको अगर कोई पेड़ के ऊपर जानकारी चाहिए, बोनसाई के ऊपर कोई भी टॉपिक हो तो वहाँ पे कमेंट करिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी उसके ऊपर वीडियो बना सकूँ। और मेरा इंस्टाग्राम भी है, मैंने यहाँ पे लिंक भी दे रखा है वीडियो में, है ना, तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर। और अगर आपका अभी कुछ पेड़ वगैरह है, आप काम करते हो, तो वहाँ पे मुझे फ़ोटो भेज सकते हो। और कोई किसी को सजेशन चाहिए कोई पेड़ को डिज़ाइन करने के लिए तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका ड्राइंग वगैरह या कुछ गाइड कर सकूँ उसके ऊपर, है ना। तो एक पेड़ को अगर आप अच्छे से हम वायरिंग करते हैं, उसको स्टाइल करते हैं साइज़ के हिसाब से, जनरली ये जैसे मीडियम साइज़ का है बोनसाई, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे लग जाता है। अगर डिफोलिएशन भी करना हो उसकी, जैसे उसकी पत्तियां भी हटानी हो तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी ये वायरिंग आई थिंक 3 महीने में मुझे ये हटानी पड़ेगी, 3 महीने भी क्या, 2 महीने में आई थिंक हटानी पड़ेगी। 2 महीने में ये जो वायर है उसको खाने लगेगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ है पेड़ की। तो मैं इसका अपडेट डालूँगा जल्दी,
जैसे ही जब इसकी वायर हटाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा इसकी। ये वाली जो ब्रांच है ये अभी मोटी नहीं हुई है, ये इसको हमने अभी ग्रो करना है अच्छे से, क्योंकि ये लेफ़्ट साइड में है, ये भी मेन ब्रांच है, प्राइमरी ब्रांचेस में आती है ये। तो अभी खाली इसको हल्का सा वायर दे के डायरेक्शन इसकी सही करेंगे, फिर इसको मोटा होने देंगे। ब्रांच का भी सेम स्टाइल होता है, जैसे हम पेड़ को ट्रंक चॉप करते हैं बड़ा करके, वैसे ही ब्रांच को भी लंबा करके फिर चॉप करना पड़ता है। फिर वहाँ से वो जैसे दो, आपको एक ब्रांच को आप जब चॉप करोगे तो वहाँ से 2-3 निकलेंगे शूट्स, तो उनमें से आप 2 सिलेक्ट करो, फिर उनको बड़ा होने दो, फिर वो अलग अलग होंगे, उनको फिर चॉप करो, फिर वहाँ से 2 पकड़ो, फिर उसको चॉप, तो ऐसे ऐसे करके पैड बनता है। तो दोस्तों ये हमारा हो गया वायरिंग ख़त्म, ये फाइनल रिज़ल्ट है। अभी इसको ग्रो करने देंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो प्लीज़, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।